भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है, कुछ भी कर लो, लोग तो कहेंगे। ऊपर देख करके चलोगे, आसमान देख करके चलोगे तो लोग कहेंगे अच्छा बच्चू इतना अकड़ के चल रहा है, अपने आप को क्या समझ रहा है। सर उठा के चलो तो लोगों को परेशानी है। विचार करिए, सर झुका के चलो तो लोगों को परेशानी। अच्छा आजकल देखते ही नहीं है, ऐसा चल रहा है, इतनी अकड़ आ गई है। इधर उधर देखो तो लोग कहते निगाहों पे कंट्रोल नहीं है इसको। अब आदमी करे क्या? ऊपर देखो तो अहंकार, नीचे देखो तो बोले नजरें भी नहीं मिलाता है, आजू बाजू में देखो तो आदमी सोचता है कि यार ये आदमी यहाँ वहां देखता है, इसे देखने का सलीका नहीं हुआ करता है। मैं आपसे कह रहा हूं, आंखें बंद करके चलोगे, लोग कहेंगे बगुला भगत बन करके बैठा हुआ है, देखो कैसा दिखावा कर रहा है। विचार करिए, आदमी करे तो क्या। कई लोग आते महाराज मेरे बच्चे को सुधार दो, मेरे बच्चे को धर्म का संस्कार दो, ये मंदिर नहीं आता है। अब बच्चा ज्यादा मंदिर आने लगे, महाराज के साथ पहुंचने लगे तो आफत है, महाराज ये ज्यादा जाता है, इतना भी मंदिर नहीं जाना चाहिए। आदमी बच्चा करे क्या यार? वो बच्चा कहता महाराज नहीं आता था मंदिर तो आफत थी, ज्यादा आता हूं तो आफत है। अब माँ बाप रोकते हैं, पड़ोसी कहते ज्यादा महाराज के पास मत भेज। बोले क्यों? बोले ले गए तो आदमी बड़ी आफत है, सुधर जाए तो आफत है, नहीं सुधरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में ध्यान रखिए मान्यवर। ज्यादा धर्मात्मा हो जाओ तो दिक्कत है, नहीं हो तो दिक्कत। करे क्या आदमी? विचार करिए। ज्यादा सुधर जाओ तो कहते वो तो ऐसा ही है, उसे कुछ नहीं आता है। ज्यादा बिगड़ जाओ बर्बाद आदमी है। विचार करिए, सोचना है आपको। एक व्यक्ति की मैंने दारू छुड़ाई, सारे लोग पीछे पड़ गए, महाराज ये नहीं छोड़ेगा, ये नहीं छोड़ेगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। अरे मैंने कहा बेचारा छोड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तुम उसको कमेंट्स कर करके बेचारा आदमी परेशान हो गया। उसने कहा धत तेरे की सुधर जाओ तो भी आदमी कहता है ये नहीं सुधर सकता है। तो बोले जब दुनिया की नजरों में बदनामी है तो फिर थोड़ा सा पी ही ले। दुनिया की बहुत गंदी आदत है, ध्यान रखना। अच्छा आदमी सुधरने को भी जाए ना तो दुनिया उसे सुधरने नहीं देती है। मान्यवर, एक बात याद रखो, दुनिया की तरफ निगाहें मत रखो। एक राजा रानी थे, चले जा रहे थे रास्ते पर, उनके पास एक सुंदर घोड़ा था। रानी ने देखा यार ज्यादा लंबा रास्ता नहीं है, राजा से कहा कि एक घोड़े पर हम 2 बैठे हैं, अच्छा नहीं लगता, हिंसा है, हम धर्म को मानने वाले हैं। तो राजा ने कहा क्या चाहती है तू? बोले मैं उतर जाती हूं, तुम बैठो, एक घोड़े पे 2 भार लादना अच्छा नहीं है। रानी उतर गई, एक चौराहा पड़ा, जैसे ही लोगों ने देखा बोले बाहर राजा सुकुमार सी रानी को पैदल चला रहा है, खुद घोड़े में बैठा, इसको शर्म भी नहीं आती है, ऐसा राजा बना हुआ है। अरे लेडीज की तो इज्जत करना चाहिए, नारी की इज्जत करना चाहिए, वो कमजोर है, खुद घोड़े पर बैठा, उसको पैदल चला रहा। राजा ने कहा यार बात तो सही है। राजा ने कहा एक काम कर। बोले क्या? बोले तू बैठ जा, मैं पैदल चलता हूं। जैसे ही आगे गए लोगों ने कहा कैसी रानी बदतमीज है, इसको सलीका भी नहीं है, पति पैदल चल रहा, खुद घोड़े पर बैठकर चल रही है। रानी ने कहा अब मैं क्या करूं? बोले यार बड़ी आफत है, तू बैठती है तो लोग बोलते हैं, मैं बैठता हूं तो लोग बोलते। तो बोले एक काम करो। बोले क्या काम करे? बोले तू भी उतर जा और मैं भी उतर जाता हूं। तो बोले दोनों उतर गए। अब आगे का चौराहा पड़ा, लोगों ने कहा कैसा पागल राजा है, घोड़ा होकर भी पैदल चल रहा है, इसमें दिमाग नहीं है कि क्या देश का संचालन करेगा। राजा रानी ने देखा यार घोड़े पर बैठो तो आप, बोले चलो दोनों बैठ जाते हैं। दोनों बैठे, अगला चौराहा आया, लोगों ने कहा राजा के अंदर इतनी भी दया नहीं है, अरे इसके पास तो घोड़ों की कमी है क्या, एक घोड़े पर 2-2 बैठे, शर्म नहीं आती है इनको। रानी ने कहा अब क्या किया जाए, एक बैठो तो आफत, मैं बैठू तो आफत। उनने कहा एक काम करो, अपन दोनों घोड़ा ही को उठा लेते, ऐसा काम करते, अपन पैदल चलते, घोड़ा सिर पे रखते। उन्होंने घोड़ा उठा लिया। लोगों ने कहा पागल हो गया राजा, लग नहीं रहा जानवर ये है या ये है। अरे उनने घोड़ा पटका। राजा ने कहा बकने दे, बोलने दे, तू बैठ और चल, अपन इतनी यात्रा करते हैं, दुनिया का काम है कहना, कुछ तो लोग
आधा धर्म आदमी लोगों के चक्कर में छोड़ देता है, ध्यान रखिए। नहीं, अपनी जिंदगी खुद जीने का प्रयास करो। मान्यवर, या हर कोई एक दूसरे को काटने के लिए बैठा है, हर व्यक्ति एक दूसरे की टांग खींचने को बैठा है, व्यक्ति एक दूसरे की तरक्की से जलता है। ध्यान रखना, पड़ोस का बच्चा अच्छे नंबर ले आए ना तो इतनी जलन होती, ऊपर से तो कहते बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा काम बेटा बहुत अच्छे, अंदर तो आग लगती है तेरा फेल हो गया है, ध्यान रखना। जाकर के फिर दूसरे से बोलती है क्या हुआ, अच्छे नंबर आ गए तो नकल मिल गई होगी, कोई सेटिंग होगी। दूसरे का बच्चा पास हो जाए तो सेटिंग की बात आ जाती है, अपना फेल हो जाए तो आउट ऑफ कोर्स आया है, क्या कर सकते हैं, पढ़ा तो बहुत था, वैसे तो इंटेलिजेंट है लेकिन आउट ऑफ कोर्स पूछा गया था। अपना नंबर आए तो आउट ऑफ कोर्स हो जाता है, दूसरे के अच्छे नंबर आ जाए तो सेटिंग से पास हो जाता है। आदमी का मन देखिए, आदमी का दिल देखिए। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, दुनिया की तरफ निगाहें मत डालो। आचार्य कुंद कहते हैं आत्महितम का दब्बम, तो दुनिया पे निगाहें डालना छोड़ और अपनी आत्मा का हित कर ध्यान रखना। एक आत्मा ही ऐसा है जो हम हैं, हमारा है और हमारे साथ जाने वाला है, बाकी कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। मान्यवर, नहले को दहला काट देता है, दहले को गुलाम काट देता है, गुलाम को बेगम काट देती है, बेगम को बादशाह काट देता है, लास्ट में बचता है इक्का, जिसे 52 पत्ते मिलकर भी नहीं काटा करते हैं। तो भगवान महावीर कहते हैं इस दुनिया में हम इक्के की तरह जिए तो दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, दुनिया की कोई शक्ति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। एक अपने आप का ध्यान रखें। मान्यवर, जीवन भर चिंताओं का बोझ लेके आदमी जीता है, आदमी को शांति नहीं है। सब कुछ है तुम्हारे पास, रुपया है, पैसा है, मकान है, पहले जैसी समस्या नहीं है अब आपके पास। हिंदुस्तान में यदि देखा जाए तब देश में रोटी कपड़ा और मकान की समस्या नहीं, देश में समस्या है तो इंसानियत की समस्या है, देश में समस्या है तो नैतिकता की समस्या है। देश में यदि कोई समस्या है तो आदमी बड़ा अशांत जीवन जी रहा है, शांति नहीं।